So hello guys, myself Veena and welcome to my channel Lifestyle with Veena। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, बिगिनर्स के लिए ये वीडियो है कि आज की डेट में वेब डेवलपमेंट एंड डीएससी जो कि एआई तो करवा ही रही है हर चीज का आंसर है एआई के पास। वेब डेवलपमेंट एंड डीएसए कॉलेज देने के बाद हमें क्या कैसे दोनों चीजें मैनेज करनी चाहिए, कैसे हम डीएसए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को हम मैनेज कर सकते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी बट हाँ, मैं आपको ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि आप फर्स्ट ईयर में अगर आ रहे हो, फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो पहले आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए, किस पे आपकी प्रायोरिटी होती है। क्योंकि बहुत लोग फर्स्ट ईयर को ऐसे हल्के में लेते हैं, बट फर्स्ट ईयर ही आपका वो टाइम होता है जिसमें आप अपनी कोडिंग स्किल को अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद आपको टाइम नहीं मिलता है कि कोर सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, वो भी पढ़ने होते हैं, साथ में कोडिंग भी, तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो पहले मैं बताऊंगा डीएसए क्या होता है। डीएसए तो आपको जैसे पता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती है उससे। टेक्निकल इंटरव्यूज में डीएसए ही आपका पूछा जाता है। जो आप प्लेसमेंट लेने जाओगे, हर कंपनी डीएसए ही पूछती है। कोई नहीं देखता आपने कितना प्रोजेक्ट किया, कितना। फर्स्ट प्रायोरिटी कंपनीज पे ही रहता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी है। तो मेरा मानना है कि जब आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर में आ रहे हो, कोई एक लैंग्वेज चूज करो। ठीक है, फर्स्ट चूज ए लैंग्वेज। एक लैंग्वेज चूज करोगे आप, जैसे कोई भी, जैसे डीएसए करना है, ठीक है, उसके लिए आप लैंग्वेज चूज करोगे। लैंग्वेज जावा और सी प्लस प्लस मीनिंग होता है डीएसए के लिए। मुझे लैंग्वेज चूज करना। जब लैंग्वेज आपका कंफर्म हो गया, मान लो आपने सी प्लस प्लस चूज किया, सी प्लस प्लस को मास्टर कर लो एकदम। जैसे कि लूप कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एकदम मास्टर कर लो। और एरे होते हैं, एरे भी मास्टर होना चाहिए। फंक्शंस कैसे बनाते हैं, हर एक डेटा टाइप, सारी चीजें पता होनी चाहिए। बिना कुछ पता किए आगे के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर डायरेक्ट घुसोगे ना, तो कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, पहले लैंग्वेज चूज करो। जब लैंग्वेज चूज हो जाएगी, या तो सी प्लस प्लस, नहीं तो जावा। मैं तो जावा में मैंने डीएस से स्टार्ट किया है, ठीक है, और लगभग मेरा हो भी गया है आगे तक। और मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में घुसूंगा। पहले तो मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर किया और सारी चीजें क्लियर, पर पहले लैंग्वेज चूज कर लो। इस लैंग्वेज को मास्टर द लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को अच्छी तरह से आनी चाहिए। कुछ भी चीजें अगर कोई भी पूछता है उस लैंग्वेज से, तो आपको हर चीजें आनी चाहिए। तो मास्टर, उस लैंग्वेज को आप मास्टर करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, और लैंग्वेज मास्टर करने के बाद आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं कि हाँ, लूप के क्वेश्चंस, इफ एल्स के क्वेश्चंस, फंक्शंस के क्वेश्चन उठा सकते हैं। आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम घुसेंगे डीएसए में। डीएसए एरे स्टार्ट हुआ, एरे, फिर एरे हो गया तो लिंक लिस्ट। तो जैसे जैसे एरे खत्म हुआ तो एरे के क्वेश्चंस कोड पे देख सकते हैं, कर रैंक, गिग्स फॉर गिग्स। तो ये तीन चार प्लेटफॉर्म है जो कि बढ़िया है। मुझे सबसे बढ़िया लगता है लीड कोड एंड हैकर रैंक, तो आप वहाँ दोनों जगह चूज कर सकते हैं। एरे के क्वेश्चन लगा लिया, लिंक लिस्ट के लगा लिया, तो ये सारे क्वेश्चन लगाने के बाद हम अपनी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है ना, उसको डेवलप कर सकते हैं। और ये फर्स्ट ईयर से करना है। फर्स्ट ईयर में अगर आप आते हैं, सबसे पहले आपको फोकस होना चाहिए डीएसए पे, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे सारे पढ़े हुए सब्जेक्ट रहते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब रहते हैं। तो आपको नॉमिनल, आपके पास बहुत टाइम होता है करने के लिए। तो आप पहले लैंग्वेज मास्टर करिए। और डीएसए अगर आपका फर्स्ट ईयर में खत्म हो जाता है, तो आपके पास 2 साल बचते हैं। थर्ड ईयर तक आपके पास 2 साल बचते हैं कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। ठीक है, तो ये डीएसए का हो गया। अब आप वेब डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है, डीएससी के साथ साथ ही वेब डेवलपमेंट को टाइम देना चाहिए। 2-2 घंटे, 1-1 घंटे रात में टाइम दे सकते हैं। ठीक है, वेब डेवलपमेंट पे स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको बेसिक आना चाहिए। जैसे कि आपको पता ही है, आजकल इतने एआई टूल्स बन चुके हैं कि वेब एक वेबसाइट बनाने के लिए बस प्रॉम्प्ट डालो, वेबसाइट बन जाएगा। बट वहीं तक तो नहीं है कि जब आप इंडस्ट्री लेवल पे काम करोगे, तो आपको पता होना चाहिए एचटीएमएल में इमेज टैग क्या होता है, एचआर टैग क्या होता है, बीआर टैग क्या होता है, यूटीएफ-8 का मतलब क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर क्या लिखा जाता है, हम कैसे अदर सीएसएस फाइल को लिंक कैसे कर सकते हैं एचटीएमएल में, जावास्क्रिप्ट फाइल को लिंक कैसे कर।
सब सारी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो पहले आप बेसिक पढ़ें एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट, इससे आप थोड़ा प्रोजेक्ट वगैरह बनाएं, उसको आप लिंक्डइन पे डालें, फिर बहुत जगह प्रोजेक्ट रिज्यूमे में डालें। फिर आप मर्न स्टैक स्टार्ट करें, मर्न मोंगो डीबी जैसे बैकएंड आप स्टार्ट कर सकते हैं। फिर रिएक्ट से आप वो सारी वेबसाइट आजकल रिएक्ट से ही बन रही है। बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है रिएक्ट, बहुत सारी चीज़ों को हार्ड आसान कर देता है। बट रिएक्ट अगर ये डायरेक्ट आप मर्न स्टैक पढ़ने जाएंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आएगी। बट उससे पहले मैं बोलूँगा बेसिक आप कंप्लीट करिए एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जब पढ़ेंगे तो आपके लिए रिएक्ट जो है ना थोड़ी सी आसान लगेगी, थोड़ी सी आसान। बट हाँ, तो रिएक्ट समझ भी आएगा जब जावास्क्रिप्ट आप लोग पढ़ जाएंगे। तो आजकल लोग क्या कर रहे हैं, वाइब कोडिंग के बारे में आप जान ही रहे हैं। अगर कोई भी वो खोला, एंटी ग्रेविटी खोला, एंटी ग्रेविटी में प्रॉम्प्ट्स डाला, वेबसाइट तैयार। उनके बाद उसमें क्या यूज हो रहा है क्या नहीं यूज हो रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो ऐसा नहीं करना है कि कुछ भी पता ही नहीं है क्या यूज हो रहा है क्या नहीं यूज हो रहा है। तो वाइब कोडिंग का मतलब ये नहीं है। वाइब कोडिंग इन द सेंस आपको सारी चीजें पता है, आप उस पे बस प्रॉम्प्ट दे रहे हो, अपना काम करवा रहे हो। हाँ, अगर कोई अगला रिक्रूटर या फिर मैनेजर कोई भी पूछ रहा है ये चीज कैसे हुआ, तो आपको वो चीज पता होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है, पता होना चाहिए हर चीज के बारे में। तो मेरा यही है मानना है, जो अगर फर्स्ट ईयर में जो भी बिगिनर्स हैं कि कोडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और कॉलेज में भी अभी ज्वाइन करेंगे, मेरा यही मानना है आप पहले एक लैंग्वेज चूज करिएगा। जैसे क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है इन 4 साल में। मैंने थोड़ी सी गलती की, बट हाँ ठीक है, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी गलती करें। तो एक लैंग्वेज चूज करिए, सी प्लस प्लस नहीं तो जावा। अगर सी प्लस प्लस चूज करते हैं तो आपको बहुत सारी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लब बब्बर के मिल जाएंगे। उनके सी प्लस प्लस बहुत अच्छे डीएसए का प्लेलिस्ट है। और जावा के भी उनके हैं, अभी स्टार्ट हुए 1-2 महीने पहले। जावा के लिए सैस कोड आप मस्त देख सकते हैं, वहाँ पे जावा का सब कुछ पड़ा हुआ है। फिर उस लैंग्वेज को मास्टर करने के बाद डीएसए पे आप जाएंगे, जब डीएसए जाएंगे तो एरे स्टार्ट फिर लिंक लिस्ट, तो ऐसे एरे के कुछ क्वेश्चन लगाए हैं, लिंक लिस्ट के लगाए। तो ये आपको 1-1.5 साल में आराम से करना है, ये नहीं कि तुरंत एंट्री किया कॉलेज में 1 महीने की छुट्टी है हम कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। इसे स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, उसी के साथ साथ टाइम आप 1-1 घंटे वेब डेवलपमेंट के लिए दे सकते हैं, ताकि आपका दोनों चीज मैनेज हो, प्रोजेक्ट बेस्ड भी और इंटरव्यू के लिए डीएसए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स, नए तरीके के साथ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।